भविष्य कहा गया है। भारत को अगर लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा, भारत के इतिहास को भुलाना पड़ेगा। इतिहास संजना जी दर्पण होता है भविष्य को रास्ता निकालने के लिए। क्या जो तथ्य एनसीईआरटी ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में किया है, न्यू एज पब्लिकेशन प्रणाली में पढ़ाया जाता था, क्या आंखों में जकड़ के रखे थे। अभी हमको सौभाग्य मिल रहा है उसको अनबंडल करने के लिए। हम रेखा सीमित नहीं करते हैं, हम बड़ी लकीर खींचते हैं रेखा को। ये सब ऐतिहासिक प्रमाण है, तथ्य ही है कि इनको अगर अपने काले चश्मा पहनना ही है, उनको पसंद है, हम क्या कर पाएंगे। ये ऐतिहासिक तथ्य आधारित है, ये प्रमाण आधारित है, ये भारत की आत्मा से जुड़ी हुई विषय है। इस विषय को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने इस समय में 21वीं सदी में कम से कम भारत की नई पीढ़ी को अपने दायित्वबोध से जोड़ने के लिए, अपने विरासत को समझने के लिए और भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही काम कर रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी बतौर शिक्षा मंत्री मानते हैं कि अकबर एक क्रूर शासक। देखिए, इतिहास के तथ्य है ये। मैं इतिहास की पाठक हूँ, मैं इतिहास की अनुयायी हूँ। सत्य को आप मुगलों को लेकर जितना भी गालियां दीजिए, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा है। देखिए, हमने तो अपना ही पता, हम देखो पिछले 1000 साल से 1947 की पहले लगभग 10वीं सदी से आगे भारत लेकिन इस संगठन में जो आए सबको स्वीकार किया, हमने सबको अकोमोडेट किया। जिससे की भाषा कोई तत्व हमको आत्मसात करना है, उनको आत्मसात किया और भारत की ज्ञान परंपरा दुनिया को ही हमने पहुंचाया। इसलिए हमें कोई विद्वेष किसी के ऊपर नहीं है, हम किसी चीज को बुलाना नहीं चाहते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। एनसीईआरटी की किताब में सर आप ऑपरेशन सिंदूर डालने वाले हैं, इसको लेकर भी विवाद है। अब संसद में इस पर बहस हुई, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि इतिहास ने किसको लेकर गौरवान्वित हुआ है? जिन्होंने शत्रु को, प्रतिद्वंदियों को पटकनी दी, मात दी। आज भारत की सेना ने हमारी शत्रुओं को, जिन्होंने भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, 3 दिन पहले ऑपरेशन महादेव करके उनको हमने सबक सिखाई है कि भारत के ऊपर अगर आंच लाओगे तो आपको मौत की घाट उतारा जाएगा। ये भारत की प्रतिबद्धता है। इसमें क्या ये विषय क्या अंजना जी नई पीढ़ी के अंदर नहीं जानी चाहिए? नई पीढ़ी भारत की ब्रह्मोस के बारे में नहीं जाननी चाहिए, आकाश के बारे में नहीं जाननी चाहिए। ये सब होगा एनसीईआरटी की किताबों में। ब्रह्मोस, आकाश, आत्मनिर्भर जो डिफेंस में बन रहे चैप्टर। बिल्कुल भारत की कूटनीतिक, भारत की सांसदों ने 7 ग्रुप मिलकर भारत की पक्ष को रखने के लिए दुनिया में गए। ये अलग बात है राहुल गांधी जी परिवार को पसंद नहीं हो रही है। उन्हीं की पार्टी के लोग जो भारत के गौरव विदेश में किए उनको वो अस्वीकार कर रहे, उनको नापसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जाके भारत को गाली देंगे, भारत की बाहर जाके गाली देंगे, वो मंजूर है। ये उनकी सूझबूझ है, उनकी ये बौद्धिक स्तर बताती है। आजादी के उपरांत कई बार हमने पाकिस्तान के साथ आमना सामना होना पड़ा, लेकिन पहली बार हमने पाकिस्तान के घर में घुस के जो तबाही किया भारत की सैनिकों ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की सैन्य शक्ति ने, क्या इसके गौरवान्वित होने लायक विषय है कि नहीं? अंजना जी बताओ। राहुल गांधी जी अगर उसको लेकर शर्मिंदगी उनको आ रहा है, हम उनको क्या कहेंगे? लगभग 1 लाख सैनिक भारत के कब्जे में थे, तब आपने क्यों उनको जाने दिया? भारत को उसके बदले मिला क्या? देखिए, ये कन्वीनियंस से इस देश सभी चीजों की गवाह है, सभी चीजों की साक्षी है। आप आपकी सुविधा से कूटनीति और वैदेशिक नीति को बदल नहीं सकते हो। आप जिन विषयों पे बनाया जा रहा है उसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, उसके ऊपर विविधता की कहानी कही जाएगी। ये सारा विषय को हमें पाठ्य पुस्तक में लाना है, एज अप्रोप्रिएट लाना है। किस विषय को हमें छोटे बच्चों को समझाना है, किस विषय को हाई एंड रिसर्चर्स के बीच में लाना है, क्लास के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट क्लास के हिसाब से करेंगे। इसमें रफाल पर क्या लिखेंगे? राहुल गांधी तो रफाल पूछ रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं 35 था, अगर गिरा है तो बताओ। ट्रम्प भी कह रहे हैं कुछ जेट गिरे, किसके गिरे हमारे, तो रफाल पर क्या लिखिएगा? हम राहुल गांधी नहीं आ रहे, गौरव गोगोई साहब नहीं है। उनको अपने बातों को पुष्टि करने के लिए कभी चाइना एम्बेसी जाना पड़ता है, कभी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख की सर्टिफिकेट उनको चाहिए। मेरे को पूरा भारत के लोगों पर भरोसा है। देखो, युद्ध होता है, एक तरफा नहीं होता है, और युद्ध को जीते कि नहीं जीते, महादेव पे हमको जो हमलावर किए थे लोग, ऑपरेशन सिंदूर का सही बदला उन बहनों को सही उत्तर तब मिला जब ऑपरेशन महादेव समाप्त हुआ। उपलब्धि युद्ध में उसी को गिना जाते, कोई तलवार गिर गया,
कोई हाथी मर गया, इसे कहा जाता है। आभास कर पाएगा अगर उस विषय में उसकी समझ बढ़ेगी, हाँ। उसकी दक्षता होगी, उसकी स्पष्टता होगी। ये दक्षता, स्पष्टता, समझ तब हो पाएगी जिस भाषा में वो पहला शब्द सुना था, पहला शब्द बोला था। अगर प्रारंभिक अवस्था में उस भाषा में वो उसमें अभ्यास करेगा, दक्ष होगा, तब वो अपना श्रेष्ठ निकाल सकता है। मातृभाषा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योजना बनाई। भारत की अनेक भाषाएं, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, सभी कितनी तरह से बाजार है ना पकड़ कर दिया जरा पता नहीं ये सारा विषय में भारत की सोच, भारत की ज्ञान प्रवाह, भारत की ज्ञान वैज्ञानिक प्रवाह, ये हमारी परंपरा है। इसको आज नए याद दिलाई के सारे क्षेत्रों में यूज करें। हमारे पुराने पूरी बात एआई के माध्यम से एनालिटिक्स करके आने वाले शोध से आगे मॉडलिंग करना, वहाँ सचमुच